भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका के दौरे पर हैं, जिसमें पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी ने फिलहाल पहले से ही न्यूयॉर्क में जो वहाँ के सीईओज़ हैं अलग अलग कंपनीज़ के, इसके अलावा जिनको थॉट लीडर्स कहा जाता है, वो लोग और थिंक टैंक्स स्ट्रेटेजिस्ट, इस तरह के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। ट्विटर के सीईओ एलॉन मस्क से भी मुलाकात की है, जिन्होंने बड़ा ही विवादित बयान दे दिया कि देखिए, जो अमेरिका का कानून है वो तो पूरी दुनिया में नहीं चलता, और जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ के कानून के हिसाब से ही हम जितनी आज़ादी दे सकते हैं, जितना ज़्यादा अपना दायरा फैला सकते हैं, उतना ही करेंगे। आपको याद होगा, इस जो पुराने सीईओ थे उन्होंने कहा था कि वो नरेंद्र मोदी के सामने झुके नहीं, और जिन लोगों के ट्वीट्स डिलीट करने को कहा या अकाउंट सस्पेंड करने को कहा, उन्होंने वो नहीं किया। इसके बावजूद कि वहाँ जो भारत की सरकार है उन्होंने धमकी दी थी कि आपका हम दफ्तर बंद कर देंगे, और लोगों पर जो अधिकारी हैं ट्विटर के उन पर रेड भी करेंगे, जो उन्होंने किया भी उसके बावजूद भी। तो इसके अलावा देखिए कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। नमस्कार करते हुए नरेंद्र मोदी ने जो यूनाइटेड नेशंस है वहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस का जो हेड क्वार्टर है वहाँ पर उन्होंने उसको लीड किया, उसका नेतृत्व किया इस पूरे कार्यक्रम का, और एक स्टेट डिनर जो वहाँ शाही डिनर है उसका इंतज़ाम किया गया है नरेंद्र मोदी के लिए। ये सब तो खबरें आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, अखबार में, ट्विटर पर पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो खबरें आपको नहीं बताई जा रही हैं वो वायर पर हम आपको बताएंगे। वो ये कि इस तमाम तरह की चकाचौंध, ग्लैमर और ये सब फैन फेयर के बीच नरेंद्र मोदी को एक तगड़ा झटका भी लगा है। वो झटका है कि 75 सांसद अमेरिका के, उन्होंने एक पत्र लिखा है राष्ट्रपति बाइडेन को, और ये कहा है कि आप ठीक है, आप डिनर कर रहे हैं, आप ये द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं, ये सब कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ जो धार्मिक आज़ादी है, जो मानवाधिकार हैं और जो प्रेस की आज़ादी है, उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करें। तो यानी वो जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स कहे जाते हैं, जिनको भारत में बदनाम करके कहा जाता है कि देश विरोधी जो एनजीओज हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रही थी अब खुद अमेरिका के सांसद 75 की तादाद में, 1 2 4 5 6 7 नहीं, 75 की तादाद में, और 2 सांसदों ने, रशीदा तालिब और साथ ही इल्हान उमर, इन दोनों ने कहा है कि जो कांग्रेस को संबोधित करेंगे, वहाँ की जो संसद को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी, वो उसको बॉयकॉट करेंगे। तो ये एक तगड़ा झटका नरेंद्र मोदी को मिला है एक ऐसे वक्त में जबकि नरेंद्र मोदी वहाँ पर मौजूद हैं अमेरिका की धरती पर, और उनके वहाँ होने के बावजूद उसी दौरान बीबीसी की वो फिल्म जो कि नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाती है कि गुजरात दंगों में न सिर्फ कि उन्होंने नज़रअंदाज किया तमाम तरह की जो कार्रवाइयाँ वहाँ पे हो रही थी, और जो अतिवादी समूह थे जो गुजरात में मुसलमानों का नरसंहार कर रहे थे, बल्कि उनके शामिल होने को लेकर भी आरोप लगाती है ये डॉक्यूमेंट्री। डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड नाम का फ्रेज का इस्तेमाल उन्होंने किया, उस डॉक्यूमेंट्री को भी एयर किया गया। तो तमाम तरह की चीज़ें मैं आपको पत्र पढ़कर बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ पत्र का सिर्फ ये नहीं कि शीर्षक क्या है, पत्र के अंदर क्या है, ये भी समझने के लिए ज़रूरी है कि आखिर जो हम कह रहे हैं, ये जो पत्र लिखा गया है, इसका महत्व क्या है। इसके अलावा जो खुद अमेरिका की ही अपनी संस्था है, यूसर्फ जिसको कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसने भी कहा है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कहा है कि अमेरिका के लिए, अमेरिकी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भारत की सरकार है वो कभी शामिल पाई जाती है और कभी सहन करती है। परपेट्रेशन और टॉलरेशन शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कभी तो खुद शामिल करती है, यानी उसको बढ़ावा देती है, कभी बर्दाश्त करती है। खासकर जो रिलीजियस फ्रीडम से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो भारत में जो धार्मिक आज़ादी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, अपनी ही आबादी के खिलाफ जो ये अत्याचार है, जो वायलेशन है, इसके लिए उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा है। अब इस खत को अगर आप देखने की कोशिश करें तो खत साफ तौर पे बताता है कि भारत में जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, जो प्रेस को लेकर मेरे जैसे पत्रकारों के साथ जो हो रहा है, भारत का जो लोकतंत्र है, भारत का जो संविधान है, इस सब को अंडरलाइन करते हुए, हाईलाइट करते हुए ये पत्र कहता है कि भारत में फिलहाल लोकतंत्र के मद्देनज़र गंभीर हालात हैं, और इन पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को नरेंद्र मोदी से चर्चा करनी चाहिए, पब्लिकली करना चाहिए, प्राइवेटली नहीं। मैंने आपको बताया था कि करण थापर के साथ
फरीद ज़करिया के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बहुत मुश्किल हमें लगता है कि इस तरह की, हालांकि ये मुद्दे बहुत अहम हैं, लेकिन मुश्किल लगता है कि नरेंद्र मोदी से इस बारे में बातचीत होगी, क्योंकि ये भी बार बार कहा जा रहा है कि इस वक्त भारत की जिस तरह से जो रणनीति के हिसाब से हम देखें, जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो इतनी अहम है एशिया में, चाइना के बरखिलाफ कि जो अमेरिका है उसको बहुत ज़रूरत है भारत की।